नमस्कार दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद ही कभी चर्चा का विषय बनता है। स्त्री का हृदय, उसकी भावनाएं और उसके भीतर छिपी असीम शक्ति। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम एक कुशल रणनीतिकार और नीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहन चिंतन किया। उन्होंने स्त्री के मन को समझा, उसकी शक्ति को पहचाना और उसे सम्मान दिया। आज हम जानेंगे कि जब किसी स्त्री का विश्वास तोड़ा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वह दो बातें जरूर कहती हैं। ये बातें केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके दिल की गहरी पीड़ा, उसके भीतर उठते तूफान का संकेत होती हैं। चाणक्य नीति कहती है, स्त्रियां केवल प्रेम और विश्वास की भूखी होती हैं। उनके जीवन का आधार ही प्रेम और विश्वास होता है। लेकिन जब उन्हें छल से ठगा जाता है, तब उनका हृदय विद्रोह करता है। यह विद्रोह केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि उनके भीतर की गहराइयों से उठता है। यह विद्रोह शब्दों में नहीं, बल्कि उनके बदलते व्यवहार, उनके हाव भाव और उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है। उनकी आंखों में छिपे दर्द को कोई भी देख सकता है, अगर वह ध्यान से देखे। यह दर्द उनके भीतर की टूटी हुई आत्मा का प्रतीक है और उनके मन में उठते तूफान में दिखता है। यह तूफान उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक स्त्री जब ठगी जाती है या इस्तेमाल की जाती है, तो वह जीवन भर दो बातें जरूर कहती है। पहली, अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। यह वाक्य उसके टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। और दूसरी, अब मैं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। यह वाक्य उसके बदलते व्यक्तित्व और जीवन के नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके भीतर की टूटी हुई आत्मा की आवाज होती है। एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। यह पीड़ा उसकी आत्मा की गहराइयों से उठती है। एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। यह पीड़ा उसकी आत्मा की गहराइयों से उठती है और उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। यह एक स्त्री के जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है जहां वह खुद को फिर से ढालती है, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटती है और एक नई ताकत के साथ उभरती है। अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटती है और एक नई ताकत के साथ उभरती है। यह ताकत उसे कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है और एक नई ताकत के साथ उभरती है। यह ताकत उसे कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। यह एक ऐसी आग है जो उसे तपाकर कुंदन बनाती है। यह ताकत उसे कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। यह एक ऐसी आग है जो उसे तपाकर कुंदन बनाती है। यह एक ऐसी आग है जो उसे तपाकर कुंदन बनाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यह यात्रा उसे न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि उसे एक नई पहचान भी देती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक स्त्री अपने जीवन के कठिन समय से गुजरकर भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकती है। चाणक्य हमें समझाते हैं कि स्त्री का हृदय एक कोमल फूल की तरह होता है, जिसे प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। यह फूल तभी खिलता है जब उसे सही देखभाल और सम्मान मिलता है, जिसे प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। लेकिन जब इस फूल को कुचला जाता है, तो उसकी जगह कांटे उग आते हैं। ये कांटे उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जब इस फूल को कुचला जाता है, तो उसकी जगह कांटे उग आते हैं। ये कांटे उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, उसे फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए। ये कांटे उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, उसे फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक ऐसा बदलाव जो स्त्री को मजबूत बनाता है, उसे फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक ऐसा बदलाव जो स्त्री को मजबूत बनाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक ऐसा बदलाव जो स्त्री को मजबूत बनाता है। यह बदलाव उसे न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त बनाता है। एक ऐसा बदलाव जो स्त्री को मजबूत बनाता है। तो आइए हम इस बदलाव को समझें, स्त्री की पीड़ा को महसूस करें और उसे वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। तो आइए हम इस बदलाव को समझें, स्त्री की पीड़ा को महसूस करें और उसे वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। यह सम्मान न केवल उसके लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्त्री की पीड़ा को महसूस करें और उसे वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। यह सम्मान न केवल उसके लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सम्मान उसे एक नई पहचान और एक नई दिशा देता है और उसे वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। यह सम्मान न केवल उसके लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यह सम्मान उसे एक नई पहचान और एक नई दिशा देता है। जब किसी स्त्री का विश्वास तोड़ा जाता है तो उसके दिल में एक गहरा घाव बन जाता है। यह घाव केवल उसके दिल को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। जब उसके स्नेह और प्रेम का गलत फायदा उठाया जाता है तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। यह अनुभव उसे अंदर से तोड़ देता है। तो उसका सबसे पहला शब्द होता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। ये शब्द उसके दिल की गहराई से निकलते हैं, जो उसकी पीड़ा को बयां करते हैं। यह केवल पुरुषों के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति उसकी सोच को दर्शाता है। वह हर किसी से दूरी बनाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ सकता। यह एक गहरे आघात का संकेत है, एक ऐसे जख्म का जो शायद कभी पूरी तरह से भर न पाए। यह जख्म उसे हर पल याद दिलाता है कि उसने किस तरह का धोखा सहा है। एक ऐसे जख्म का जो शायद कभी पूरी तरह से भर न पाए। यह दर्द उसे हर दिन हर पल महसूस होता है और वह इसे अपने अंदर ही दबा लेती है। हमने इतिहास में देखा है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब उसने भी कहा था, अब इस सभा में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। यह घटना हमें बताती है कि स्त्रियों के साथ अन्याय कोई नई बात नहीं है। तब उसने भी कहा था, अब इस सभा में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ये शब्द उसकी निराशा और दर्द को दर्शाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ही उसके रक्षक बने। यह हमें यह सिखाता है कि जब एक स्त्री अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही होती है तब ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। यह घटना हमें बताती है कि जब एक स्त्री अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही होती है तब ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। यह उसकी आस्था और विश्वास को पुनः स्थापित करता है। तब ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। यह उसकी आस्था को और मजबूत बनाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। इसी तरह जब एक महिला को प्रेम में धोखा मिलता है तो वह अपने मन में यह ठान लेती है कि अब किसी पर भी विश्वास नहीं करेगी। यह निर्णय उसे और भी मजबूत बनाता है। तो वह अपने मन में यह ठान लेती है कि अब किसी पर भी विश्वास नहीं करेगी। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो उसे खुद को फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए बनानी पड़ती है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक सुरक्षा कवच जो वह खुद को फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए बनाती है। यह कवच उसे और भी मजबूत बनाता है। एक सुरक्षा कवच जो वह खुद को फिर से चोटिल होने से बचाने के लिए बनाती है। वह कठोर बन जाती है, अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबाने लगती है। वह कठोर बन जाती है, अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबाने लगती है। यह कठोरता उसे और भी मजबूत बनाती है और वह अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लेती है, अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबाने लगती है। दुनिया को लगता है कि वह अब बदल गई है, पत्थर दिल हो गई है, लेकिन यह उसकी मजबूती का प्रतीक है। दुनिया को लगता है कि वह अब बदल गई है, पत्थर दिल हो गई है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के पुनर्जन्म का संकेत है। यह एक नई शुरुआत है। पत्थर दिल हो गई है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के पुनर्जन्म का संकेत है। यह एक नई शुरुआत है जो उसे और भी मजबूत बनाएगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के पुनर्जन्म का संकेत है। यह एक ऐसी तपस्या है जो उसे और मजबूत बनाएगी। यह तपस्या उसे एक नई दिशा में ले जाती है। यह एक ऐसी तपस्या है जो उसे और मजबूत बनाएगी। जब एक स्त्री अपने विश्वास की दीवारें गिराकर खुद को मजबूत बनाती है तब वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जब एक स्त्री अपने विश्वास की दीवारें गिराकर खुद को मजबूत बनाती है तब वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह शक्ति उसे हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। तब वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। वह अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं रहती बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है। वह अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं रहती बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है। यह आत्मनिर्भरता उसे एक नई पहचान देती है, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है। यह एक ऐसी आजादी है जो उसे समाज की बेड़ियों से मुक्त करती है। यह आजादी उसे अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की शक्ति देती है। यह एक ऐसी आजादी है जो उसे समाज की बेड़ियों से मुक्त करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे दुनिया बदलने की ताकत देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे दुनिया बदलने की ताकत देती है। यह शक्ति उसे अपने जीवन में एक नई दिशा में ले जाती है जहां वह अपने सपनों को साकार कर सकती है। जब एक स्त्री कहती है कि अब मैं वैसी नहीं रही तो इसका अर्थ है
कि उसने अपने भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म दिया है। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें उसने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों से सीखा है। यह एक ऐसी स्त्री है जो अब भोली भाली नहीं रही, जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और उन कठिनाइयों ने उसे और भी मजबूत बना दिया है। अब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। यह एक ऐसी स्त्री है जिसने जीवन के कठोर सबक सीख लिए हैं और अब वह खुद को किसी भी चुनौती के लिए तैयार कर रही है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है। अब वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाली नहीं है। जब सीता माता को रावण ने छल से हर लिया तो वह पहले कोमल थी, लेकिन उस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने सम्मान के लिए समाज से भी प्रश्न पूछे और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। लेकिन जब अग्नि परीक्षा हुई तब वह एक ऐसी नारी बन गई जिसने अपने सम्मान के लिए समाज से भी प्रश्न पूछे। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके असंभव को भी संभव बना सकती है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके असंभव को भी संभव बना सकती है। यह शक्ति उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी लड़ने की ताकत देती है। इसी प्रकार एक सामान्य स्त्री जब विश्वासघात का शिकार होती है तो वह पहले दुखी होती है, रोती है, अपने भाग्य को कोसती है, लेकिन यह दुख उसे और भी मजबूत बनाता है। रोती है, अपने भाग्य को कोसती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है, अपने आंसू पोंछती है और एक नई रेशेटल नोस्ट के साथ आगे बढ़ती है। यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन फिर वह खुद को संभालती है, अपने आंसू पोंछती है और एक नई रेशेटल नोस्ट के साथ आगे बढ़ती है। यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान लेती है और एक नई रेशेटल नोस्ट के साथ आगे बढ़ती है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान लेती है। यह पहचान उसे और भी आत्मनिर्भर बनाती है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान लेती है। यह पहचान उसे और भी आत्मनिर्भर बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के नए जन्म की शुरुआत है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान लेती है। चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के नए जन्म की शुरुआत है। वह अब भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से निर्णय लेगी। चाणक्य कहते हैं कि यह स्त्री के नए जन्म की शुरुआत है। वह अब भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से निर्णय लेगी। वह अब कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वह अब भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से निर्णय लेगी। वह अब कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि अपने अनुभव से निर्णय लेगी। वह अब कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें दर्द, संघर्ष और आत्मखोज शामिल होती है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें दर्द, संघर्ष और आत्मखोज शामिल होती है। लेकिन इस यात्रा के अंत में स्त्री एक ऐसी मंजिल पर पहुंचती है जहां उसे कोई हरा नहीं सकता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें दर्द, संघर्ष और आत्मखोज शामिल होती है। लेकिन इस यात्रा के अंत में स्त्री एक ऐसी मंजिल पर पहुंचती है जहां उसे कोई हरा नहीं सकता। वह अब खुद की रक्षा करना जानती है, जिसमें दर्द, संघर्ष और आत्मखोज शामिल होती है। लेकिन इस यात्रा के अंत में स्त्री एक ऐसी मंजिल पर पहुंचती है जहां उसे कोई हरा नहीं सकता। वह अब खुद की रक्षा करना जानती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। लेकिन इस यात्रा के अंत में स्त्री एक ऐसी मंजिल पर पहुंचती है जहां उसे कोई हरा नहीं सकता। वह अब खुद की रक्षा करना जानती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है और समाज को चुनौती देना जानती है। वह अब खुद की रक्षा करना जानती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है और समाज को चुनौती देना जानती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से मजबूत बनाती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है और समाज को चुनौती देना जानती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से मजबूत बनाती है,
और उसे दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत देती है और समाज को चुनौती देना जानती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से मजबूत बनाती है और उसे दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत देती है। यह ताकत उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से मजबूत बनाती है और उसे दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत देती है। यह ताकत उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और उसे दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत देती है। यह ताकत उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह है एक स्त्री का नया रूप जो अब वैसी नहीं रही। दोस्तों, स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं है, वह दुर्गा और काली भी है। जब उसका प्रेम स्वीकार किया जाता है तो वह अन्नपूर्णा बन जाती है, लेकिन जब उसके भावनाओं से खेला जाता है तो वह रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वह टूट गई तो वह फिर से जन्म लेगी, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं होगी। इसलिए यदि किसी स्त्री का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि जब वह कहती है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती या अब मैं वैसी नहीं रही, तब वह केवल अपने जीवन की नहीं, पूरे समाज की दिशा बदलने का निर्णय ले चुकी होती है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। चाणक्य नीति के ऐसे और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।